ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के उत्सव के बाद जश्न की। राजधानी रायपुर के एकांत परिसर में बीजेपी ये जश्न मना रही है। मौका था पहले चरण की 20 सीटों पर हुई वोटिंग का। बस्तर और दुर्ग संभाग की कुछ सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी ने जश्न मनाकर ये बताने की कोशिश की कि उन्हें ही बड़ी जीत मिलने जा रही है। जोरदार आतिशबाजी के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसे ट्वीट किया और प्रदेश की 3 करोड़ जनता की जीत बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह भी दावा करते नजर आए कि 29 सीटों में से 15 से 18 सीट बीजेपी जीतने जा रही है। सिस्टम है और जो बेसिक सर्वे है वो बड़ा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को बेहद उत्साहजनक और बता रहे हैं और बड़ा अनुमान जो लगाया जा रहा है स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में 15 से 18 सीट पर जीतने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है और परिवर्तन का जबरदस्त अंडर करंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी उत्साहित है। जिस अंदाज में पूर्व सीएम नजर आए उसी अंदाज में सीएम भूपेश ने भी ट्वीट किया और जीत के दावे किए। पहले चरण की 20 सीटों पर करीब 72% वोटिंग होने से बीजेपी को यकीन है कि चुनाव में उन्हें प्रचंड जीत मिलने जा रही है। और यकीन ना भी हो तो कम से कम जनता को यही बताना चाहती है। बीजेपी से प्रचंड जीत मिलने के दावे आए तो कांग्रेस ने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बीजेपी को असलियत पता है। वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है क्योंकि असलियत तो देखो पता होती है इनको और इनको मालूम है इनकी असलियत, लेकिन ये दिखाने का सिर्फ ये मतलब है कि मीडिया में या लोगों को थोड़ा एक फॉल्स वो दिखाने का, जो कि बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का मार्का है। चाहे लोगों के बीच में जाएं झूठे सपने, लोगों के बीच में जाएं जुमलेबाजी पर आधारित है और वही लेकर ये चल रहे हैं और सोचते हैं कि बार बार लोगों को इस तरह की बात दिखाएंगे। लेकिन जैसा कहते हैं हमारे यहाँ देसी लोग हैं हम सब, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। जाहिर है दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती हैं, तो जनता को भी अगले चरण के लिए मैसेज दे रही हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो पहले चरण के नतीजे चौंकाने वाले जरूर हो सकते हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। हम लोग सामान्य तौर पर बातचीत में कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। चुनाव भी नेताओं के लिए किसी जंग से कम तो नहीं होती। जाहिर है इस जंग में भी सब कुछ जायज है। दरअसल ये बातें इसलिए उठ रही कि जब कल पहले चरण का मतदान खत्म हुआ तो बीजेपी में जीत का जश्न दिखाई देने लगा। न सिर्फ जीत का जश्न दिखाई दिया बल्कि जश्न को धूम धड़ाके के साथ मनाया भी गया। बीजेपी इस जीत का जश्न मना रही है, विश्वास जता रही है, तो कांग्रेस की नजर में यह अति आत्मविश्वास और दबाव की रणनीति है। चुनाव क्रिकेट के रोमांच से कम नहीं होता, जहां परिस्थितियां कब और कैसे बदल जाती है। ऐसे में जब महज 20 सीटों में मतदान हुआ हो, पूरी वोटिंग के आंकड़े सामने भी ना आए हो और ऐसे हालात में 20 में से 18 सीटें जीतने का दावा, तो यही इशारा करता है ये जीत का विश्वास नहीं बल्कि या तो आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है, या फिर कोई रणनीति का भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2013 के एक वाक्य आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब जीत को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित हो गई थी। उन्होंने पूरे परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस भवन में आतिशबाजी शुरू कर दी थी, जबकि वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। इसका साइड इफेक्ट हमने 2018 में देखा था, जब बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने के बावजूद कांग्रेस में सख्त मनाही की गई थी कि जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए कोई जश्न नहीं मनाएगा। ऐसे में बीजेपी के जश्न पर कई रणनीतिकार ये कहते हुए अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, ताकि विरोधी दबाव में रहे और जीत हार के आंकड़ों में उलझकर आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में कम ध्यान दे सके। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, विश्वास या रणनीति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुनानी साहब हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले घनश्याम जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, कल रात से सुन रहा हूं मैं कि कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खुशी मना रही है,
कहीं हम लोग हार रहे हैं इस टाइप की बात तो कांग्रेस के अंदर नहीं आ रही? उनके दावे से कोई वास्ता है या फिर केवल और केवल दबाव में डालना चाहते हैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी वाले? घनश्याम जी। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। ये फर्जी आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जो कृत्य कल इन्होंने किया है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के डर को साबित करता है। और डर इसलिए कि एक ऐसी राजनीतिक दल जो प्रदेश में 15 सालों तक सत्ता पर रही, प्रथम चरण के 20 सीटों पर चुनाव हुए और ये 20 सीटों के चुनाव में भी जो मतदाताओं ने वोट डाला है, ईडी की फर्जी पटकथा और किसानों के साथ की गई, आदिवासियों के साथ की गई वादा खिलाफी के खिलाफ वोट डाला है। और इस प्रकार के ये जो जश्न मना रहे हैं, तो जैसा कि आपने कहा अपने उद्बोधन में कि जिस प्रकार से हमसे एक चूक 2013 में हुई थी, उसके परिणाम क्या निकले और 2018 में हम किन बातों को लेकर संज्ञान में चल रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन होने के साथ किसी ठोस नेक नियत और इरादे के साथ जनता के बीच में नहीं है। मैं इन 20 सीटों की बात करूं तो 19 सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं। एकमात्र सीट राजनांदगांव की इनके पास थी और वो भी अब इस बार नहीं होने वाली है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप नोट कर लीजिए। हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, आदित्य जी, क्या हो रहा है? देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक राज्य के चुनाव में जो उनके बयान है, भाषण है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे, हम आएंगे तो उल्टा लटकाएंगे। मतलब जनता के से क्या आपका अटैचमेंट है? आप किन योजनाओं के साथ जाएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को किस भरोसे के साथ लाएंगे? क्योंकि भरोसा तो इन्होंने खो दिया, चाहे वो 2003 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें। भरोसा और विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जिस भरोसे और न्याय के साथ छत्तीसगढ़ में 5 साल जनता की सेवा की है, उसका परिणाम यह होगा कि कल हुए जो 20 सीटों पर मतदान है, अक्षरशः हम 20 की 20 सीट भारी बहुमत से जीत रहे हैं और उसकी छटपटाहट है जो कल इनके जश्न में दिखाई देता है। ठीक है, सुरेंद्र साहब, बाजी कर रहे हैं आप लोग। कल की जीत की प्लानिंग थी किसकी? थोड़ा सच्चाई से बताइएगा। दिल्ली दरबार की थी या यहाँ के नेताओं की प्लानिंग थी, जो आप लोगों ने चुनाव परिणाम आने के पहले, केवल वोटिंग के बाद, जब आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं हुए थे, आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पर्याप्त आंकड़े आए कि भाई बीजापुर में कितनी वोटिंग हुई, कोंटा में कितनी वोटिंग, उसके पहले ही जश्न मना दिया? आदित्य जी, हमने सब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, प्रत्याशियों से फीडबैक लिया, वहाँ की जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं का जो संपर्क था, निश्चित रूप से आप मानिए हम 15 से 18 सीटें इस 20 सीटों में से हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहे जो बात कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जमीन छत्तीसगढ़ में खसक चुकी है। बस्तर हो या दुर्ग संभाग की बात हो, निश्चित रूप से सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं क्योंकि 5 साल जो कुशासन भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया, 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं किए, 20 नए वादे लाके सामने जनता के रख दिए। जब 36 वादे पूरे नहीं किए तो 20 नए वादों पे जनता भरोसा क्यों करे कांग्रेस के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए योजना लाई है, 12,000 रुपये सालाना, प्रति माह 1,000 रुपये, विवाहित महिलाएं, चाहे वो संपन्न वर्ग से हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, पिछड़े हो या किसी भी वर्ग से आते, सभी बहनों को, माताओं को 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। इस बात का पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों पे बहुत बड़ा असर है। निश्चित रूप से उसका मतदान पे भी असर दिखा। 1.5 लाख रुपए उन पहली कन्या के जन्म होने पर जो दिया जाएगा, उसका भी असर है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात, मुझे बात पूरी करने दें सुशील। मैं आपको बता दूं, 500 रुपए का गैस सिलेंडर हम देने जा रहे हैं, 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य और एक मुश्त राशि देंगे। और दूसरी बात, 2 साल का बोनस भी जो हमारी सरकार का बचा हुआ बोनस था, वो भी 25 दिसंबर को हम देने जा रहे हैं। जी घनश्याम, 5 सेकंड बस ना प्लीज। बड़ी बात यह है, कल 20 सीटों के चुनाव के विषय में जो विश्लेषण इन्होंने दिया, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, ये वही कार्यकर्ता की बात करें जब 2018 में चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया। ये कुशासन और वायदे की बात कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन और भ्रष्टाचार के तहत 15 सालों में 14 सीटों पर आए, और ये रेवड़ी प्रथा की बात करने वाले छत्तीसगढ़ में अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 12,000 रुपए देंगे, 10,000 देंगे, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज देश की स्थिति में 1200 रुपए सिलेंडर देने वाले लोग आज छत्तीसगढ़ में जनता को गुमराह करके 500 में सिलेंडर, मतलब क्या पाप किया है देश की जनता ने?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 500 रुपए कर दीजिए, पूरे देश में ये हो जाएगा? मोदी की मोदी की गारंटी कौन देगा? जी जी जी, मैं आऊंगा आपके पास। मोदी जी की गारंटी कौन देगा? मोदी की गारंटी तो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेताओं की विश्वसनीयता तो समाप्त हो चुकी है। उचित जी, क्या ऐसे उदाहरण पहले देखे अपने जश्न के? भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, दावे होते रहे हैं, वो जीतेगा मैं जीतूंगा, वो हारेगा मैं हारूंगा, अलग बात है, लेकिन जश्न आपकी नजर में था क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये आप अगर 2023 अभी की जो बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि ये हैप्पीनेस का प्री मैच्योर्ड इंडेक्स है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हैप्पीनेस पे जो उन्होंने दिखाया है, नो डाउट कि ये एक माहौल पैदा करने की कोशिश में, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की अन्य 70 सीटों पे हमारे कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा हाई रहे, ये उसकी बनाने की उनकी चेष्टा है और सोची समझी बड़ा स्मार्ट प्ले भारतीय जनता पार्टी ने किया। जाहिर है कि दोनों ही पार्टी अपने अपने मुगालते में है, अपनी अपनी आत्मविश्वास में है और अति आत्मविश्वास में है। हकीकत इससे इतर होती है। 2013 की आप जो 10 साल पहले की घटना आप बोल रहे थे, वाकई उसमें तो हमने बहुत सारे लड्डुओं की भीड़ भी देखी, फटाकों की फौज भी देखी, तमाम वो चीज़ें देखी थी कि जब यही होने वाला था कि हो सकता, यहाँ तक एक कदम आगे कि आप बहुत क्लोज जब किसी से जब बात करें 13 में तो कैबिनेट भी बढ़ गया था। आप अगर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप लगा के देखें और चर्चा करें तो कैबिनेट भी बढ़ गया था, मगर उससे इतर उसके परिणाम आए थे। तो ये अति आत्मविश्वास के बाद ये स्टॉप भी कर दिया गया था। अभनपुर वाले भी, अब साहू जी के, अब शंभू साहू जी का भी केस 10-15 साल पुराना आप याद करें तो एक चीज आएगा कि डिक्लेयर किसी को किया गया, गणना के बाद जीत किसी की और उसके बाद फिर कोई जीता हो। तो ऐसे लोकतंत्र में कई दर्जनों उदाहरण होंगे कि जो पहले से खुशी मनाने पर आतुर हो गए, मगर हकीकत में जब परिणाम आए तो इससे पूरा का पूरा डिफर कर रहा था। तो ये पूरा सोची समझी एक रणनीति, कूटनीति आप जो कह लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्मार्ट प्ले है कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का, वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का, कि एक जीत का माहौल पैदा करने के लिए 70 सीटों पे ये की गई पूरी की पूरी चेष्टा है। ठीक, घनश्याम जी, बस्तर में मुकाबला कड़ा था, पर 2018 की तुलना करेंगे तो वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। बागियों ने भी आपका खेल काफी बिगाड़ा है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है क्या? यही कारण है क्या? देखिए, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और रणनीति और कूटनीति के विषय पर बात कर रहे थे। मैनेजमेंट गुरु है भारतीय जनता पार्टी, धोखा देने के नाम पर। वायदे करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, गुमराह करने के नाम पर। और गुमराह भी ऐसा कि जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में देश की जनता को कहते हो कि ये छत्तीसगढ़ है जहां पर कहीं ना कहीं लोगों के, गरीबों के विषय पर बात होगी। आज आदिवासियों के हित के लिए जब हमने आरक्षण बिल पास किया, उसको ले जाकर कहीं ना कहीं राज्यपाल के कटघरे में लाकर खड़ा किया, उसको रोकने का काम किया और कसीदे पढ़ रहे हैं कि आदिवासियों की उन्नति कैसी होगी। अमित शाह जी आते हैं छत्तीसगढ़ में, तमाम प्रकार के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते उनका 15 साल में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस देश में तो ट्रबल इंजन बन चुकी है। रही बात आप जो प्रश्न कर रहे हैं आदित्य जी की, कम वोटिंग के आधार क्या है? कम वोटिंग के आधार बहुत सारे उसके मायने होते हैं, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिक वोटिंग मतलब सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मतदान होता है। मैं ये कह सकता हूं कि जिन क्षेत्रों में मतदान की कमी आई है, कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थे इस चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करने की, उसकी कमी है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सरकार की संतुष्टि रही, इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत हमको दिखाई पड़ रहे हैं। कवर्धा में बढ़कर हुए हैं, खैरागढ़ में बढ़कर हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन मूल विषय पर आदिवासियों ने अपनी भूपेश बघेल जी की सरकार के कार्यकालों को संतुष्ट पूर्वक मानते हुए उन्होंने मतदान किया। कल जिस प्रकार से फीडबैक आपके चैनलों के माध्यम से आम जनता की पोलिंग के दरमियान हम सुन पा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है। ठीक, सुंदरनी साहब, आप जब बता रहे हैं कि 18 सीटें जीत रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, गिना दीजिए कौन कौन सी सीटें। घनश्याम जी नोट करिएगा, उचित जी नोट करिएगा। और जो दो सीटें आप हार रहे हैं सुंदरनी साहब, कौन सी हार रहे हैं वो भी बना दिए। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है मनोहर कथाएं उथाएं तो नहीं पढ़ रहे हैं आजकल आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। पहले से डिक्लेरेशन 18 सीट जीत रहे हैं आप, 2 कौन सी हारे और 18 कौन सी जीत रहे हैं, थोड़ा सा राइट डाउन करिएगा। बाकी लोग जी बताइए। मैंने 15 से 18 सीटें बोली, बता दीजिए 18 कायम हूँ। बता दीजिए। मैं आपको 2 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो कवासी लखमा चुनाव हार रहे हैं 3 दिसंबर को, लिखिएगा घनश्याम तिवारी जी भी बैठेंगे, बिल्कुल अगली बार फिर बैठेंगे हम 3 दिसंबर को। अकबर कवर्धा से चुनाव हार रहे हैं, लिखिए भाई। और डॉक्टर साहब तो अभी तक के जितने चुनाव लड़े हैं उतने से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे डॉक्टर साहब।
और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 5 सेकंड दीजिएगा। 8 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए हैं, 8 में 8 सीटें हम जीत रहे हैं। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर से कम हम 10 सीटें जीतने में सफल होंगे। कौन सी 2 सीट हारेंगे वो बता दीजिए, कौन सी, क्योंकि सभी जीत रहे 2 सीट हारेंगे अभी दीजिए। बताने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि छुटमुट मार्जिन से कई बार फैसले होते हैं। पहले भी 1000, 1500, 1700, 1500 के मार्जिन से जीती हुई सीटें भी कई बार हम लोग हार जाते हैं। इसकी गुंजाइश हम 2 सीट की रख रहे हैं। कौन सी वो 2 सीट होगी मैं आज बता नहीं सकता, लेकिन मैं बता दीजिए साहब, जवाब ले लीजिए। विश्वास था मेरे को कि आप कम से कम सच बोलते हैं हर समय, मुझे इतना मालूम है। और राजनीति में सुचिता की राजनीति करते मैंने आपको शुरू से देखा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 2 सीट बता दीजिए कौन सी सीट। 18 सीट इसलिए बोला है, हम 20 सीट पे हम कांग्रेस से अपर हैंड है, लेकिन कई बार होता है स्थानीय जवाब ले लीजिएगा और निर्दलीय और कुछ जवाब ले लीजिए। 1 to 1 हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। कम ज्यादा वोट ले लेते हैं, उस कारण से छोटे मार्जिन से 500, 1000 वोट से कुछ 2-4 सीटें इधर उधर हो जाए। 5 सेकंड दे दीजिएगा, जवाब दे रहे हैं। लेकिन स्थिति है कि मोहम्मद अकबर चुनाव हार रहे हैं। 2 सीट बताइए, पहले 2 सीट बताइए, कौन सी सीट हार रहे हैं पहले बताइए भाई। मैं आदित्य जी, मैंने कहा ना कि वो कौन सी 2 सीट होगी, थोड़े बहुत वोट से कम नहीं मिलेगा जवाब। राजनांदगांव वाली सीट तो नहीं है ना? अरे राजनांदगांव 5 सेकंड दे दीजिएगा रिकॉर्ड। आदित्य जी 5 सेकंड दे दीजिए। चलिए घनश्याम जी ना, श्रीचंद सुंदरानी जी बड़े भाई हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। ये कह रहे हैं कि कवासी लखमा जी चुनाव हारे हैं। राज्य निर्माण से लेकर आज तक कवासी लखमा जी चुनाव नहीं हारे। मोहम्मद अकबर जी कह रहे हैं ये चुनाव हार रहे हैं। राज्य निर्माण से लेकर आज तक उन्होंने जितने चुनाव लड़े नहीं हारे। मैं चुनौती देता हूं, सुनिए, सुन लीजिए। चलिए हो सकता मैं अपनी त्रुटि सुधार लूंगा अगर कहीं पर गलत होगा। मैं चुनौती देता हूं, बड़े भाई हैं, अगर कवासी लखमा जी हार गए, मोहम्मद अकबर जी हार गए, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप ये चुनौती स्वीकार करेंगे? क्या आप ये चुनौती स्वीकार करेंगे? मैं नहीं चाहता मेरा छोटा भाई आप चुनौती स्वीकार करेंगे क्या बताइए? अरे आपको काल्पनिक बातों से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं आप, लेकिन मोहम्मद अकबर जी और कवासी लखमा जी जैसे नेतृत्व को आप अगर हारने की बात कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बहुत चिंताजनक है। घनश्याम जी, सुंदरानी साहब, इस प्रकार की शर्तें मत लगाइए, क्योंकि सच्चाई की राजनीति करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, उनमें से 2 आप लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि दोनों राजनीति जाए, ऐसे लोगों को राजनीति में जरूरत है, भरोसा। लेकिन जनता के ऊपर अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि जनता किस तरफ मोल्ड करेगी। मैं उचित जी के पास, उचित जी, क्या बस्तर और राजनांदगांव और कवर्धा की सीटों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, क्या बस्तर में उनको लीड मिल रही है? अगर उनके दावे की माने तो कांग्रेस तो बोल रही है कि रमन सिंह भी चुनाव हार रहे हैं, उधर रमन सिंह दावा कर रहे हैं 3 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार रहे हैं। उचित जी, देखिए, उनके मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों के अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। खैर, उनका राजनीतिक धर्म है, लेकिन हकीकत इससे परे है। कुछ अलग चीजें, हर जगह की रणनीति अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, ये बात तो सत्य है, मैं अपने दर्शकों के सामने कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास वाकई खोने के लिए कुछ नहीं है। और वहीं अगर सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में अगर किसी के पास है, राजनांदगांव में किसी के पास है, तो वो है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की 19 सीटें हैं। 19 सीटों को बचा के रखने के लिए उन्हें बड़ी चेष्टा करने का प्रयास वो कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं उस पर सेंधमारी कर सकती है भाजपा, और अच्छी सेंधमारी कर सकती है। इतनी आसानी से नहीं होगा कांग्रेस को वापस अपने 19 की 19 सीटें रिटेन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इधर जो कह रहे हैं कि जो परसेंटेज, जो गैप है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, या इधर इससे बात कर ले कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, करप्शन है, ईडी है, धर्म है, धर्मस्व है, हिंदुत्व है, कवर्धा में जिसका माहौल बनाया हुआ है, तो वो भी चीजें इसमें शामिल की जा सकती है कि एक पॉजिटिविटी है, एक नेगेटिविटी है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्रो करेगी, बहुत अच्छे टफ कंपटीशन के साथ वो मैदान में आ रही है। ठीक, घनश्याम जी, कल के बीजेपी के जश्न का साइड इफेक्ट है क्या, जो आप लोग प्रभारी बना दिए, मोहम्मद अकबर को कहीं का प्रभारी, कवासी जी कहीं का प्रभारी, पूरे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया? मतलब कुछ तो हलचल है ना जश्न के बाद? तनाव में तो नहीं आए आप लोग? क्योंकि जश्न का वीडियो शायद आपने देखा होगा, तनाव देता होगा ऐसा वीडियो जब सामने आता है घनश्याम जी? देखिए, निश्चित तौर पर हमें तनाव है। तनाव इस बात का है कि 5 साल के भरोसे की सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दूसरे टर्म की तैयारी कर रही है। हमें तनाव इस बात का है कि जिन वायदों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, उन वायदों को हम अक्षरशः पूरा कैसे करेंगे, उसका तनाव है। मोहम्मद अकबर जी का चुनाव कल संपन्न हो चुका। वो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, निश्चित तौर पर वो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी लाजमी है। कवासी लखमा जी आदिवासी नेताओं के बड़े चेहरे हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, कल उनका चुनाव संपन्न हो चुका। उन कार्यकर्ता के भांति वो अपना आगे का कार्यकाल निभाएंगे।
ये डर नहीं है, ये तनाव नहीं है, ये हमारा कांग्रेस का सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो बधाई देते हैं इस बात की, अगर उसने उन्हें कल जश्न मनाया है ऐसे ही जश्न मनाते रहें और यही जश्न वो 2013 और 2008 में भी मनाते रहे जब किसान फांसी के फंदे पर झूलता रहा और ये उत्सव और तिहार मनाते रहे। परिणाम 2018 में 14 सीटों पर आकर सिमट गई। तो यही नतीजा 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। जो चुनौती की बात कर रहे हैं उचित शर्मा जी, निश्चित तौर पर हम सरकार में हैं, हम जिम्मेदारी में हैं, हमारी जवाबदेही है, हम जनता को किस प्रकार से विश्वास जीत सकते इसके प्रयास हमारे नेता कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो चुनौती है जनता के साथ मिलकर उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। सुंदरानी साहब, 20 सीटों से बहुमत हो जाता है क्या? बहुमत का आंकड़ा 46 होता है सुंदरानी साहब, बेहतर तरीके से आप जानते हैं। अब वो सीटें बची हैं जहां 70 की मैं बात करूं, जहां सुपड़ा साफ हो गया था आप लोग का, 20 सीटों से क्या सरकार बना लेंगे ऐसा लगता है आपको? और आपके हिसाब से अभी भी 26 और सीटें चाहिए, कहां से लाएंगे? 2018 के अलावा हर चुनाव में बहुत क्लोज फाइट रही है छत्तीसगढ़ में, अगर आप तो खैर शुरू से राजनीति की आपको पता होगा। जी आदित्य जी, जब हम 20 सीटों में से 15 से 18 सीटें जीतने जा रहे हैं तो 70 सीट में हम क्या 35-40 सीट नहीं जीत पाएंगे? निश्चित रूप से अच्छा मजाक है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे। कांग्रेस के कितने भी दावे हो, ये दावे जमीन पे नहीं दिखेंगे। हमारे प्रत्याशी उत्साह से ओतप्रोत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस का मुकाबला कर रहे हैं। को आपने प्रत्याशी बनाया है, धन बल से नकार दिया, मुकाबला कर रहे हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। मेरे को 2 सीट कौन सी हारे आप बता नहीं रहे अभी तक, बाहर बताएंगे क्या डिबेट खत्म होने के बाद? ये देखिए सुंदरानी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़ी साफगोई से बात करने वाले व्यक्ति, लेकिन आज सच्चाई नहीं बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा भाजपा के टीएस बाबा आप इनको बोल सकते हैं, ये बहुत साफगोई से अपनी बात रखते हैं। आज सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों सच? अरे आपने मेरी तुलना उचित जी टी.एस. सिंहदेव बाबा जैसे दिग्गज नेता से की। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो आप बता दीजिए 2 सीटें कौन सी? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो कोई सीट है नहीं हारने वाली, लेकिन मैंने कहा तो आप तो डॉक्टर साहब से बड़ा दावा कर दिए। समीकरण से के चलते कई बार स्थानीय स्तर पर वोट कटिंग के चलते 200, 500, 800, 1000 वोट से कोई दो सीट ऐसी होगी जो कभी हार भी सकते हैं। तो हमारा दावा कोई कमजोर दावा नहीं है, लेकिन 2-3 सीट ऐसी निकल सकती है। अब 2 से 3 हो गई ना, लिख के रखिएगा भाई। आखिरी समय में मतदान की काउंटिंग में मैंने ऐसा भी देखा है, एक प्रत्याशी 40 वोट से जीत गया, बाद में वही प्रत्याशी 40 वोट से हार गया, जुलूस निकल गया। हमने देखा है। अभी भी नहीं बता रहे आप 2 कौन सी सीट हारेंगे? निश्चित रूप से मैं 2 सीट को चिन्हित नहीं कर पा रहा हूँ। हम तो ये गुंजाइश दे रहे हैं कांग्रेस को 2 तो जीत जाओ मतलब। ठीक है, चलिए उचित जी, बीजेपी का जश्न आपकी नजर में जल्दबाजी है क्या? और एक बात और समझ में नहीं है कि जश्न में केवल डॉक्टर साहब नजर आए और बाकी जो है वो दूसरी तीसरी पंक्ति के कुछ नेता उसमें नजर आए। इतने कमजोर तो नहीं है डॉक्टर साहब, कोई बड़ा नेता साथ में नहीं, फिर भी जश्न मना लिए। ये क्या है इसके पीछे की रणनीति? देखिए, पहली चीज तो ये जल्दबाजी तो मैं बोलूंगा कि जल्दबाजी नहीं थी, कि स्ट्रेटेजिकल इनका प्लान था, एक स्ट्रेटेजी के रूप में इसको सेलिब्रेट। तो फिर नेता प्रतिपक्ष भी आ जाते, अरुण साहब को भी बुला लेते, बड़े नेताओं को और बुला लेते, सुंदरानी साहब को भी नहीं बुलाया गया वहां जी। और देखिए, अभी भी डॉक्टर रमन सिंह के साथ जितने हैं और उनके कार्यकर्ता जितने हैं, वो आज भी डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको ही मानते हैं। पार्टी कितना मानती है एक अलग और डिफरेंट बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उनके साथी जो है उनको ही सीएम मानते हैं। तो डेफिनेटली उनके खेमे में एक खुशी की लहर होना लाजमी है। जल्दबाजी तो हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिकल जल्दबाजी में किया गया प्लान कह सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जोश में भरी हुई नजर आ रही है। श्वास है या रणनीति, तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। कांग्रेस के लिए चुनौती देखिए सबसे बड़ी है। 20 में से 19 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में हैं, और जितना बस्तर में देख कर आया हूं उसमें विश्वास कीजिए, बस्तर में 2 बस्तर के बड़े नेता एक दूसरे को हराने के लिए जी जान से जुड़ गए। और अगर बस्तर में कांग्रेस के खिलाफ ही अगर कांग्रेस खड़ी हो रही है तो नतीजे आप खुद समझ सकते हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।